क्या ये अंडर ब्रिज सही तरीके से बना है या फिर इतने दिनों की सर्विसिंग के बाद फिर वही सब समस्या आने वाली है जिसके लिए इसे बंद किया गया था। तकलीफ तो हो रही होगी भी उस समय जब बंद था दूसरे जगह बहुत तकलीफ भैया, बहुत परेशानी हो रहा था। अभी तो भैया बहुत अच्छा बना है, लेकिन भैया मेन जो बात है भैया वो बारिश में ही पता चलता है, क्योंकि ज्यादा पानी गिरता है तो पूरा पानी भर जाता है, पूरा राड वाड घुस जाता था, गाड़ी का चक्का उसी में धंस जाता था कभी कभी। क्या ये अंडर ब्रिज सही तरीके से बना है या फिर इतने दिनों की सर्विसिंग के बाद फिर वही सब समस्या आने वाली है जिसके लिए इसे बंद किया गया था। और ऐसे लोग होते हैं जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर का जो शिकार हैं वो भी हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त 2026 है और चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज जो पिछले कई दिनों से बंद था, इसकी सर्विसिंग चल रही थी, उसे शुरुआत कर दिया गया है। लोगों का आना जाना यहां से शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई सवाल पब्लिक के और हमारे तरफ से भी ये उठते हैं कि क्या ये अंडर ब्रिज सही तरीके से बना है या फिर इतने दिनों की सर्विसिंग के बाद फिर वही सब समस्या आने वाली है जिसके लिए इसे बंद किया गया था। जिसमें से मुख्य समस्या थी यहाँ पानी भरना, अंडर ब्रिज में गड्ढे होना और इसके अलावा जो लोग यहाँ से यात्री यहाँ से आना जाना रोजाना हजारों की संख्या में करते थे, उनकी तकलीफ क्या ये बनने के बाद कम होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले आपको ये बैरिकेड दिखाकर जो एक बनाया गया है अंडर ब्रिज से पहले कि किसी प्रकार की भी जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक या फिर जो मेटाडोर वाली जो गाड़ियां होती है वो यहां से ना जाएं, इसलिए बैरिकेड लगाई गई है। और इसके अलावा ये अंडर ब्रिज की शुरुआत जो है वो कर दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या इस अंडर ब्रिज की ये थी कि यहाँ पर पानी भर जाया करता था कमर तक के, और इसीलिए इसे बंद करके वापस से सर्विसिंग की शुरुआत की है। नीचे में सीमेंटीकरण करके और इस स्लैब को वापस से अच्छे से बनाकर इसे वापस से चालू किया गया है, जो आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा। सामने जूम करके दिखाना, ये बड़ी गाड़ियाँ जिसकी वजह से भारी तकलीफ होती थी वो अब बंद कर दिया गया है, जो मोड़ मोड़ कर लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको सारी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। नगर निगम के द्वारा ये जो काम था वो पिछले लगभग 2 महीने से चल रहा था। लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता हो जाता है टाउनशिप से उस पार सुपेला की ओर जाने के लिए, और अब जो है ये बनकर तैयार हो गया है तो लोगों को सुविधा वापस से शुरू हो जाएगी। लेकिन आने वाले समय में क्या ये एक तकलीफ का कारण बन सकता है, वो भी बड़ा सवाल होगा। अंदर यहाँ से उस पार तक चलते हैं और एक बार इस रोड को आप देखते हुए चलिएगा कि किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है, ये हम भी देखेंगे। और ऐसे लोग होते हैं जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर हादसे का जो शिकार हैं वो भी हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। तेज़ रफ्तार में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अंडर ब्रिज बन गया है, कुछ लाइटें जल रही हैं, कुछ लाइटें बंद हैं, और इसके अलावा जो लोग सबसे बड़ा सवाल पानी का करते थे, और वो पानी जो है अभी आने वाले समय में भरता है कि नहीं भरता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पूरे स्लैब ये सब चीज़ को नए तरीके से लगाया गया है, साइड में जो पानी भरने की वजह से होती थी उसे लेकर, और इसीलिए जो है ये पानी अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि भरता है कि नहीं। काफ़ी लंबे समय से बंद था, लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे इस अंडर ब्रिज को लेकर। हमारा ये भी प्रयास करते हैं कि कुछ लोगों से बात करने का कि अब जब ये अंडर ब्रिज खुल गया है तो क्या लोगों की समस्या इस अंडर ब्रिज के खुलने के बाद कम हुई है या फिर कुछ और इनको बोलना है। पब्लिक रिव्यू लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं इस क्षेत्र से, और इसीलिए ये चंद्रा मौर्य भिलाई नगर का अंडर ब्रिज सबसे महत्वपूर्ण होता है। भैया, अंडर ब्रिज खुल गया है, सुविधा होगी अब कि क्या होगा? अभी सर तो कुछ बता नहीं सकते सर, कल ही खुला है ये ब्रिज। हाँ, लगभग 2 महीने से बंद था। 2-3 महीने से बंद था सर ये। लोग परेशान भी हो रहे थे, आना जाना भी बहुत दिक्कत हो रही थी सर। हमारा धंधा पानी भी नहीं चला था, हम जूते बेचते सर यहाँ पे। हाँ, तो पूरा घूम के आना जाना करना पड़ रहा था सर। हाँ, ये भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हमारे धंधे पानी से भी। बहुत ज़्यादा इधर भी जितने दुकानदारे हैं सबके धंधा पानी में बहुत वो आगे दिक्कत आ गई थी। हाँ।
बाकी इसमें क्या क्या दिक्कत था ब्रिज में? ब्रिज गड्ढे में वगैरह थे? गड्ढे थे बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे बना दिए सर, बहुत अच्छा कर दिए हाँ। ब्रिज। अभी तो बहुत देखते हैं क्या होता है, बरसात तो निकल गई है अभी। ये तो 2-4 दिन का तो नहीं होगा खेल इसका? नहीं है सर, देख अभी के थोड़ा ठीक लग रहा अच्छा, है। ये जो बैरिकेड है ये भी थोड़ा ऊपर था, इसे भी नीचे किया गया है? नीचे किया गया है क्योंकि ये बड़ी गाड़ी जो आती थी उससे डैमेज होता है रोड। डैमेज होता है रोड करके, तो उसको बड़ी गाड़ी को नहीं आने की जगह थोड़ा नीचे कर दिया गया। नीचे कर दिया गया है। हाँ। तो अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक है, देखते हैं क्या होता है अभी आगे। ठीक है, तो ये था चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज का, जो एक तरीके से पूरा रिनोवेशन का काम यहाँ पूरा हो गया है और बहुत पुराना ब्रिज है, इसीलिए जो है ये यहाँ की समस्या का शुरुआत जो है वो होता था। कुछ और लोग रास्ते से गुजर रहे थे, उनको भी चंद्रा मौर्य के बारे में पूछ लेते हैं। ये अंडर ब्रिज फिलहाल खुल गया है, कैसा लग रहा है? अभी ठीक बना है? अभी तो भैया बहुत अच्छा बना है, लेकिन भैया मेन जो बात है भैया वो बारिश में ही पता चलता है, क्योंकि ज्यादा पानी गिरता है तो पूरा पानी भर जाता है। से ऊपर पानी आ जाता हाँ, है। बहुत ज्यादा पानी भर जाता है भैया। लेकिन बस अभी देखते हैं कि अभी बना तो अच्छा है, वो बारिश होने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा बना है पहले या बारिश में ही समझ आ जाएगा। हाँ, पहले बारिश में ही समझ आ जाएगा वो तो। हाँ, तो अभी बंद था, तो आप लोग कौन सा रूट का उपयोग करते थे? हम लोग यहाँ से कभी पावर हाउस से जाना पड़ता था, कभी इधर सुपेला से जाना पड़ता था जी। तो अभी ठीक लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। गड्ढे भी थे क्या रोड में? गड्ढे तो थे, और जो उसमें एंगल लगा हुआ है लोहे का वो भी निकल गया था, अभी उसको भी बना, नया बना हाँ अभी बना हुआ है हाँ, उसमें गाड़ी डैमेज होती थी। जी। पूरा राड वाड घुस जाता था, गाड़ी का चक्का उसी में धस जाता था कभी कभी, इसीलिए। जी भैया। ठीक है, आप बताओ भाई, ठीक बना है? ठीक तो बना है भैया, अभी देखने में तो ठीक लग रहा है। हाँ। अब बारिश होगा तो पता चलेगा कि क्या है इसका। हाँ। अभी तो वैसे देखने में आप ठीक लोग है। रहते कहाँ? इस पर रहते हो कि टाउनशिप पर? हम लोग उस पर रहते हैं, कैंप लेकिन 1 में रहते हैं हम लोग। आना जाना तो होता ही हाँ, होगा। आना जाना तो डेली लगा ही आना रहेगा भैया। हाँ, चलिए, तो ये लोगों का रिव्यू है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बना देखने में तो ठीक है, लेकिन बारिश ही जो है इस रिनोवेशन की असली बात बताएगा कि क्या पानी भरता है या फिर गड्ढे वापस होते हैं, और ये बैरिकेड कितना काम करता है। जो एक बैरियर बनाया गया है कि बड़ी वाहन यहाँ से नहीं जाएगी, और उसके वजह से कई सारी दिक्कतें होती थी, तो वो चीज़ें भी आगे चलकर देखने लायक रहेगी। बाकी और भैया हमारे साथ में जो रोजाना यहाँ से पहले आना जाना करते थे, लेकिन अभी बंद था इसलिए नहीं जा पा रहे थे। तकलीफ तो हो रही होगी भी उस समय जब बंद था, तब दूसरे जगह से बहुत तकलीफ भैया, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो रहा था। हाँ, अब तो बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत अच्छा हो गया। अंडर ब्रिज ना? अंडर ब्रिज बहुत बढ़िया बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सुविधा है भाई। तो पहले इसमें क्या क्या दिक्कत था भैया? गड्ढा वगैरह था ज़्यादा? बहुत पानी गड्ढा, भरता था? बहुत गड्ढा था, पानी भर जाता था, हाँ। जाम हो जाता था। और तो आप लोग का पहले फिर इतने 1.5-2 महीने से बंद था, तो कौन सा रूट से जाते थे फिर घूम के? ये अंडरग्राउंड सुपेला वाला, सुपेला वाला जो नया पावर हाउस वाला, हाँ, जहाँ से मिले सुविधा वहाँ से अपना काम चला लेते थे।